नूरी किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड में हूँ। यहाँ की जन समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ। यहाँ कटान, धसान और भसान के अलावा भी कई और समस्याएं हैं, जैसे कि छोटे छोटे नदियों में पुल ना होना, कहीं रोड कटना, कलवट कटना और बिजली की समस्याएं, ये सब काफ़ी है। तो हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षाविद अकमल शमसी साहब से, जो कि एक राजनीतिक ज्ञान भी है और ख़ुद क्षेत्र संख्या 1 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। चलिए सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग इतना दूर चल कर के आए हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जैसे सर, हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि इस टेढ़ागाछ प्रखंड में भसान, कटान और धसान का समस्या काफ़ी है। उसके अलावा भी बहुत ऐसी समस्या हैं। देखिए सर, भसान, कटान और धसान तो है ही, और बरसात के मौसम में लगभग हम समझते हैं कि 4 महीना जो बरसात का मौसम होगा, यहाँ हम लोगों के लिए जीना दुश्वार हो जाते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को, हम लोग अभी जिस वक्त यहाँ खड़े हैं, ये हमारे टेढ़ागाछ के जो नाम पहचान दिलाने वाले हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर जहान अली मस्तान साहब की धरती है। ये हटगांव में हम लोग गोड़िया धार में इस वक्त हैं, और इस धार के बाद, इस छोटी सी नदी के बाद उस पार खनियावत पंचायत, कालपीर पंचायत पड़ता है, और पूरे पंचायत के लोगों का आना जाना इसी घाट होकर के होता है। अच्छा, इस घाट के इस तरफ कितने गांव है? लगभग 25-30 गांव है, और बल्कि ये घाट यहाँ से लेकर के बहादुरगढ़ कनेक्ट करती है, सिंगीमारी, बीबीगंज कनेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पुल नहीं है। यहाँ पुल नहीं रहने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग किसान हैं, और चूँकि दोनों पंचायत के गाँव नज़दीक में है, एक दूसरे का खेत इस पार उस पार है, लोगों को खेती करने में भी दिक्कत हो जाती है। और आप अंदाज़ा लगाइए सर, बरसात के मौसम में अगर किसी के घर में बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी का परिवार बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मतलब इस नदी और नालों की वजह से काफ़ी परेशानियां हैं। लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि या कोई आला अधिकारी प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ये नहीं हो पाया अब तक। हम लोग आश्वासन पर ही जी रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता। इसलिए तत्कालीन विधायक जो इससे पहले जो थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, सांसद मदों से भी कहा गया कि हाँ बन जाएगा। इस नदी पर धार पर यहाँ से आगे चलिएगा तो यहाँ एक और घाट है, जिसके पिपरा वाले कालापुर पंचायत के लोग आते हैं, वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हम लोग आश्वासन पर जिए हुए हैं, और हम लोग को इस बार उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि इस बार हम लोग के यहाँ पुल बन जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने आवाज़ उठाने, ग्रामीणों ने आवाज़ उठाया था, और बल्कि धरना प्रदर्शन, आक्रोश भी था लोगों में। लेकिन इस कोरोना काल की वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन जो आगे की रणनीति जो थी, दबाव की रणनीति, हम लोग वो नहीं कर पाए। हम लोग को आशा थी कि इस बार इस बरसात से पहले हम लोग को पुल मिल जाएगा, लेकिन अफसोस इस बार भी हम लोगों को फिर वही परेशानी झेलना पड़ रहा है। जब पुलिया के अलावा भी और कुछ समस्या है इस क्षेत्र में? इस पुलिया के अलावा, पुल के अलावा, नदी कटान के अलावा, हम सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की बिजली की। बिजली हमारे यहाँ सुचारू रूप से नहीं रहती है। बिजली नहीं रहने की वजह से कि हमारे यहाँ बिजली दूसरे जिला से तो नहीं कहेंगे, बहुत दूर से आती है, हमारे अररिया जिला से होकर के बिजली आती है, और जोकी से हमारे यहाँ सप्लाई है। और अक्सर ये होता है कि देखा जाता है कि जोकी में, अररिया में या फरीदगंज में आगे कहीं कुछ होता है तो फिर हमारे यहाँ घंटों नहीं बल्कि दिन का दिन 24 घंटा तक बिजली बाधित हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या ये बिजली का कि बिजली हमारे यहाँ एक ही रूट से, अररिया वाली रूट से ही हमारे यहाँ आती है, और कहीं दूसरा ऑप्शन उसका नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो रूट बाधित होता है तो हम लोग सबको अंधेरे में। अगर दूसरा रूट चालू हो जाए तो आप बिजली की समस्या यहाँ दूर हो सकती है। बिजली की समस्या सुचारू रूप से खत्म तो नहीं होगी, लेकिन दूसरा रूट भी अगर कोई अल्टरनेट होकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होता है तो मान के चलिए एक रूट में खराबी आई तो दूसरे रूट से कुछ बिजली सप्लाई हो पाती, और कुछ न कुछ फ़ायदा होता लोगों को। और उसके अलावा भी बिजली की समस्या, एक तो बिजली कम मिलती है, कम समय के लिए मिलती है, वो अलग बात है। और एक समस्या, घोर समस्या हमारे यहाँ है गाँव में और जगह जगह पर बाज़ारों में, कि ट्रांसफार्मर जिस अनुपात में लगना चाहिए, तो कंज्यूमर बेस्ड ट्रांसफार्मर जो लगना चाहिए वो नहीं लगा हुआ है। कई गाँव में ऐसा है कि बिजली का बल्ब तो जलता, पंखा नहीं हिलता है। कहीं तो ऐसा है कि बिजली अगर है लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं होता, बाजार में अगर है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। लो वोल्टेज की समस्या हमारे यहाँ बनी हुई। अभी खास करके ढवेली पंचायत और झाला पंचायत में, ढवेली पंचायत में एक जगह गांव है कमाती है, वहाँ जो पता चला 450 कंज्यूमर पर एक ट्रांसफार्मर है। अब बता लीजिए कि 450 पर एक ट्रांसफार्मर, वो भी 63 kV का है, वो कैसे लोग करेगा? तो वहाँ के लोग सिर्फ इससे पहले 10 साल पहले जो हमारे यहाँ सिंगल फेज का लाइन जो चलता था ना, बस उसी अनुरूप वो सिर्फ इतना सब्र कर लिए कि चलो हमारे यहाँ लाइट जल रही है, और उसके अलावा 450 घर में कंज्यूमर में एक ही ट्रांसफार्मर, वो भी 60 kV का बता रहे हैं। तो ये किसकी लापरवाही, विभागीय लापरवाही है या?
अब ये इसको विभागीय लापरवाही कह लीजिए या फिर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कह लीजिए, और सबसे बड़ी लापरवाही अगर हम जनता हैं तो शायद हमारी है कि हमने अब तक इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि हम लोग अपने तकदीर के भरोसे अपने आप को छोड़ दिए हैं। हम आवाज़ नहीं उठा रहे, चूँकि कहा जाता है कि हक ऐसे मिलता नहीं, हक छीन के लेना पड़ता है। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, हमें इसके छीन कर लेना पड़ेगा। हम लोग शायद आवाज़ नहीं उठाए, इस वजह से ये हालात झेल रहे हैं। जहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ उसको सुविधा मिल रही है, हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएं तो हम लोग को आवाज़ नहीं मिल रही है। टेरागाछ प्रखंड में स्वास्थ्य की क्या कैसी सुविधा है? स्वास्थ्य सुविधा की बात अगर यूँ कहा जाए कि टेरागाछ प्रखंड में जब घूमिएगा, जो कई जगह जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है वो अभी खंडरनुमा हो गया है। डॉक्टर की बात तो छोड़िए, वो शकल से ही नहीं लगता है कि ये कोई स्वास्थ्य केंद्र है, वो खुद ही बीमार लगता है और कोई खंडर लगता है बरसों। और सरकार का लाखों रुपया भवन बन करके तैयार हुआ। और मज़े की बात तो ये है कि उस भवन में अभी बिजली सप्लाई भी हो रही है। अभी 1 महीना पहले ये पता चला कि जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें बिजली सप्लाई तो हो रही है। इसका मतलब है कि शायद सरकार, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। सरकार के नज़र में उसका मतलब है कि उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन वह डॉक्टर क्या, वो बिल्कुल खंडर बना हुआ है। ये भी एक चिंता का विषय, और ये भी कहीं ना कहीं एक स्कैंडल लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य केंद्र कागज़ पर ही चल रहा है और यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जैसे कि सरकार का एक योजना चल रहा है, जल नल योजना, मतलब हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की जो रणनीति है सरकार की, वो यहाँ कितने हद तक सही साबित हो पाएगा? जल नल योजना भी यहाँ 100% सफल नहीं है। बहुत कम ही लोगों को इसका फ़ायदा, इसका लाभ मिल पा रहा है। और ख़ास करके टेरागाछ प्रखंड मुख्यालय में जो वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 1 में जो टेरागाछ का एक जल मीनार बना था वर्षों पहले, वो अब सिर्फ एक शोभा का वस्तु बन करके रह गया है। इससे पहले भी उसके लिए आवाज़ उठाया गया, लेकिन उस पर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ, जो अब तक हम लोग शुद्ध जल से वंचित हैं। अच्छा, आप क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं और यहाँ के लोग आपको काफ़ी प्यार भी करते हैं, तो शायद आप जीत भी जाएं। तो यहाँ की बहुत समस्याएं हैं, उस समस्या को आप किस तरह से सरकार के बीच उठाएंगे? हम लोगों की मोहब्बत हमें मिल रही है और मैंने अपने जीवन में हमेशा सक्रिय रहा। ये अलग बात है कि सक्रिय राजनीति में अभी आ रहे हैं। मेरा लोगों से यही कहना है कि मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ। जो दुख बिजली नहीं रहने से आप झेलते हैं, जो पुल नहीं रहने से जो दुख आप झेलते हैं, सारी समस्याओं को हम सब मिल करके झेल रहे हैं। और अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं बिल्कुल सुख दुख में आपके साथ रहूंगा और इन समस्याओं के साथ रह करके इन समस्याओं को आला अधिकारी तक, आला जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन शॉर्ट ये कहा जाए तो मैं जनता के साथ हूं, जनता के साथ था और जनता के साथ हूं और जनता के साथ रहूंगा। उनकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं इनकी समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। अच्छा, लास्ट एक सवाल है कि ये सवाल मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं लास्ट में कर रहा हूँ। आप ये शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और आपका बहुत बड़ा सहयोग भी रहा है, खासकर इस टेरागाछ क्षेत्र में रहा है, क्या अब हो भी रहा है। उसके बावजूद भी अचानक आप राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से यहाँ मैं कटिहार से फिर यहाँ जब आया तो मुझे लगा कि हमारा टेरागाछ क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे जा रहा है। और उस समय की बात यह है सर, हमारे यहाँ कॉन्वेंट नहीं हुआ करता था, हमारे यहाँ कॉन्वेंट नहीं हुआ करता। और ताजुब की बात होगी कि अभी लौचा पुल हुआ तो आप तो सीधे आ गए। हमारे यहाँ पश्चिम में फुलबड़िया पुल भी नहीं था। और ये इलाका कहीं ना कहीं गरीब इलाका है, मध्यम वर्ग के लोगों का इलाका है। हमारे यहाँ कॉन्वेंट नहीं होता था और हमारे यहाँ के बच्चे दूर जाके पढ़ नहीं पाते थे। मैंने इसको यहाँ अपने दिल से लिया और मैं बाहर नहीं काम करके अपने घर में काम किया। और कई साल जब कॉन्वेंट चलाया तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ के बच्चे भी पढ़ने में टैलेंटेड तो हैं, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिलने के कारण पिछड़ रहे थे। मैंने उसमें मेहनत किया और उसमें मुझे सफलता भी मिली। हमारे कॉन्वेंट से पढ़ करके हम लोग सब मिल करके जब मेहनत की, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत आगे तक गए, बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। अभी ताज़ा में अभी जो हमारे टेरागाछ प्रखंड में एक दारोगा की बहाली में जो ये क्वालिफाई किए हैं, वो भी हमारे टेरागाछ के थे, वो भी एक जनरल थे, ये लड़का था। लेकिन उनके अंदर एक स्टेपना थी, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति थी। हम लोग सब मिल करके एक प्रोत्साहित किए। मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया, उसको बूस्टअप किया, उसमें जब सफलता मिली। अब रही बात राजनीति में आने की, मैं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति एक ऐसी चीज़ है इसमें से कोई दूर नहीं रह सकता। मुझे लगा कि मैं अगर राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, डायरेक्ट नहीं हूँ, तो मैं जो क्षेत्र की जो चीज़ें मुझे क्षेत्र के लिए करनी चाहिए वो मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरी बात कहीं ना कहीं दब जाती है। तो मैं गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए राजनीति में आया हूँ कि जिसको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, जो परेशान हाल हैं, उनके दर्द को अपने सीने में लेके उसका दर्द बन के एक आवाज़ बनना चाहता हूँ। मेरा बस राजनीति में आने का यही मकसद है। क्योंकि मैं अगर जब तक सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, उनकी आवाज़ तो उठाता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ दब जाती है, सही जगह तक पहुँच नहीं पाती है। खास के जिला परिषद मैंने इसलिए चुना कि हम प्रखंड क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के जिला
स्तर तक, उससे आगे चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं उन तक पहुँचूँ तो वो अगला हमको नोटिस ले कि ये भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर जाता हूँ तो शायद मेरी बात रहेगी। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ क्षेत्र की समस्याओं से जूझते हुए क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ बनना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति में, सकड़िया राजनीति में आया हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी मोहसिन आलम के साथ टेढ़ा काज से मैं अजमल अख्तर नूरी।